बांग्लादेश बॉर्डर पर भारतीय सेना की तरफ से लगातार चल रहे एक के बाद एक बड़े एक्शन के बीच इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आ रही है। इस खबर के सामने आने के साथ ही मोहम्मद यूनुस बौखला चुके हैं। बौखलाने के साथ ही मोहम्मद यूनुस ने आनन फानन में राजधानी ढाका में अपनी तीनों सेना प्रमुखों के साथ अचानक से मीटिंग बुलाई है और इसको लेकर के भारत पर बड़े एक्शन को लेकर के भी धमकी दी गई है। दरअसल भारत की तरफ से इस वक्त भारतीय सेना ने लगातार एक के बाद एक बांग्लादेश के बॉर्डर से सही हुए 3 डिवीजन को टारगेट करते हुए लगभग बांग्लादेश के 250 किलोमीटर की रेंज को निशाना बनाया है और इस वक्त भारतीय सेना की तरफ से बांग्लादेश पर अब तक का सबसे बड़ा एक्शन लिया गया है। बता दें, भारतीय सेना ने बांग्लादेश के सबसे बड़े एयरबेस को इस वक्त निशाना बनाते हुए अपना सबसे बड़ा हमला किया है। बता दें, बांग्लादेश का सबसे ताकतवर एयरबेस जिसे सैदपुर एयरफील्ड कहा जाता है और इस एयरफील्ड को बांग्लादेश पहले मिलिट्री यूज के लिए और इसके बाद बीच में सिविलियन यूज के साथ आज ली, लेकिन इस वक्त बांग्लादेश इस पर आज अपने मिलिट्री कैंपेन एयरफोर्स का जखीरा इस्तेमाल कर रहा था और इस वक्त भारतीय सेना की तरफ से इस पर बहुत बड़ा एक्शन लिया गया है। भारत ने एक के बाद एक कई ड्रोन अटैक करते हुए इन 3 डिवीजन को टारगेट करते हुए बांग्लादेश के इस सबसे बड़े एयरबेस को इस वक्त ध्वस्त किया है। बता दें कि भारत के चिकन नेक से बेहद करीब है बांग्लादेश का एयरबेस, जिसे का नाम सईदपुर एयरबेस है बोला जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बांग्लादेश अब लगातार इस जगह से चीन के दिए हुए कई फाइटर जेट को ऑपरेट कर रहा था और इस वक्त भारतीय सेना की तरफ से इस एयरबेस को उड़ाए जाने के बाद बांग्लादेश में अफरा तफरी मच चुकी है। बांग्लादेश की एयरबेस को लेकर के इस बात को लेकर के जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि भारत इतना बड़ा एक्शन और बांग्लादेश के इस सबसे बड़े और ताकतवर एयरबेस को ही टारगेट करते हुए इस वक्त ध्वस्त करेगा। और आपको बता दें कि भारतीय सेना की तरफ से इस वक्त लगातार एक्शन के बीच लगातार जो मिसाइलें दागी जा रही हैं वो 250 किलोमीटर रेंज तक के अंदर भारत की तरफ से यहां पर एक्शन लिए गए हैं और इस वक्त भारत की तरफ से ड्रोन अटैक किए जा रहे हैं। टारगेटेड को लगातार भारत न्यूट्रलाइज कर रहा है और इस वक्त भारत ने 3 अलग अलग डिवीजन जो कि रंगपुर डिवीजन में से शामिल होने वाली और साथ साथ बांग्लादेश के इस भारत के चिकन नेक से सटने वाले इलाकों के 3 अलग अलग डिवीजन को टारगेट करते हुए कई स्थानों को ध्वस्त करके तकरीबन 250 किलोमीटर के दायरे पर अपना सबसे बड़ा एक्शन और ऑपरेशन इस वक्त किया है। क्या है पूरी खबर? क्या पूरी अपडेट सामने आ चुकी है? और इस खबर के आने के साथ ही बांग्लादेश की राजधानी ढाका में आपातकाल की स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। इसके बीच में बांग्लादेश के राय मोहम्मद यूनुस ने अपने आनन फानन में तीनों सेना प्रमुखों को इस वक्त बड़ी मीटिंग के लिए बुलाया है ताकि भारत पर बड़ी कार्रवाई की तैयारी की जा सके। क्या इस वक्त हालात बन चुके हैं? असल में भारत बांग्लादेश बॉर्डर के बीच और इस वक्त भारतीय सेना लगातार जो चिकन नेक्स से जुड़े हुए आसपास के क्षेत्र हैं जहां पर अब तक 150 किलोमीटर तक पहुंची थी, उन्हीं जगहों पर भारतीय सेना इस वक्त 250 किलोमीटर तक के अंदर पहुंच चुकी है और भारत की तरफ से उठाए जा रहे हैं एक्शन और भारतीय टैंक लगातार आगे बढ़ते हुए भी नजर आ रहे हैं। क्या है पूरी खबर बताएंगे, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि इससे जुड़ी खबर अपडेट आप तक बिल्कुल सही टाइम पर और सटीक रूप से जानकारी पहुंचती रहे। दोस्तों, भारत इस वक्त कूटनीति नहीं बल्कि भारत ने इस वक्त अपनी सामरिक शक्ति शुरू कर दी है। भारत का प्रदर्शन इस वक्त ऐसा सामरिक रह चुका है कि बांग्लादेश को भारत ने चौतरफा घेर लिया है। भारत ने अपने लैंडलॉक जगहों से तो घेरा ही है, भारत ने बंगाल की खाड़ी के रास्ते भी बांग्लादेश का पूरा रास्ता ब्लॉक कर दिया है। इस वक्त हालात ऐसी बन चुकी है कि बांग्लादेश पूरी दुनिया से बिल्कुल अलग और कट चुका है। अब तक बांग्लादेश को लग रहा था कि भारत से 3 तरफ से गिरने के बावजूद बंगाल की खाड़ी का रास्ता उसके लिए खुला रहेगा, लेकिन असल में इस वक्त भारतीय एयरफोर्स ने बड़ा एक्शन लेते हुए न सिर्फ इसको ब्लॉक किया है बल्कि भारतीय नेवी की तरफ से भी
अपने आईईएस विक्रांत को बंगाल की खाड़ी में उतारे जाने के बाद इस वक्त हालात बिल्कुल भारत ने अपने कंट्रोल में ले लिए हैं। ऐसा क्यों किया भारत ने? यह एक बड़ा सवाल पैदा होता है कि आखिरकार भारत ने बांग्लादेश को चौतरफा घेरा क्यों है और इन सब के बीच में भारत को लेकर के क्या एक्शन सामने आ रहा है। दरअसल भारत ने साफ करते हुए कह दिया है कि अब बांग्लादेश के अंदर हिंदू माइनॉरिटीज को निशाना बनाए जाने वाले पूरी घटनाक्रम पर अब भारत चुपचाप मूक दर्शक बन करके नहीं रहने वाला है और इसीलिए भारत ने एक दो नहीं बल्कि 3 अलग अलग डिवीजन को टारगेट किया है। बांग्लादेश के ये 3 डिवीजन भारत से लगभग 250 किलोमीटर से ज्यादा की बाउंड्री साझा करते हैं और यह बाउंड्री डायरेक्ट बाउंड्री है भारत के साथ, यानी कि रंगपुर के अलावा यहां पर सबसे बड़ा सैदपुर एयरबेस जो सबसे बेहद करीब पहुंचता है। आपको बता दें कि यह महज 130 किलोमीटर दूर है भारत के चिकन नेक से और भारत ने इस वक्त इसे ही सबसे बड़ा टारगेट बनाते हुए अपने ड्रोन अटैक से ध्वस्त किया है। लगातार भारत की तरफ से इजरायली ड्रोनर्स का इस्तेमाल करते हुए इन्हें लगातार टारगेट किया जा रहा है। बता दें कि भारत की तरफ से जो इजरायली ड्रोन इस्तेमाल किए जा रहे हैं यह बेहद ताकतवर और स्वार्म ड्रोन के रूप में जाने जाते हैं, जो न सिर्फ भारत की तरफ से पेलोड ले जाने में सक्षम है बल्कि यह कई अलग अलग जगहों पंप बम गिराने में भी पूरे कैपेबल हैं। और इस वक्त भारत इन्हीं के इस्तेमाल से बिना हवा लगे बांग्लादेश कर बड़ी स्ट्राइक कर रहा है और इसी बीच में भारत ने अपनी कई मिसाइल सिस्टम का भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। इस वक्त भारत अपने इस बॉर्डर से सटे हुए इलाकों में S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को तैनात कर रखा है। साथ ही साथ आकाश एयर डिफेंस सिस्टम को भारत ने फ्रंट मोर्चे पर रखा है, यानी कि बांग्लादेश से होने वाली किसी भी गतिविधि का भारत मुंहतोड़ जवाब देने के लिए पहले से तैनात है। भारत ने साफ कहा है कि बांग्लादेश में जो हालात बने हुए हैं उसकी वजह से भारत को 3 अलग अलग डिवीजन्स को टारगेट करना पड़ा है। दरअसल असल में यहां पर कहानी कुछ और ही पक रही थी। भारत को इस बात की भनक पहले ही लग गई थी। बता दें कि बांग्लादेश का यह सबसे अहम जो एयरबेस है जिसके जरिए बांग्लादेश अपनी एयरफोर्स को इस एयरबेस का इस्तेमाल करता है। दरअसल आपको बता दें कि भारत के जो चिकनिक है उससे सटा हुआ सबसे नियरवी को जो एयरबेस पड़ता है वो रंगपुर एयरबेस पड़ता है। लेकिन बांग्लादेश को इस बात की भनक थी कि भारत जिस तरह से पाक को ऑपरेशन सिंदूर में उसके एयरबेस को ध्वस्त किया था वैसे ही कुछ उसके साथ भी कर सकता है। इसलिए भारत के सबसे जो चिकन ने गेनन्नी के करीब एयरबेस से उस पर एक्टिविटी ना रख के बांग्लादेश ने उससे थोड़ा दूर स्थित सैदपुर एयरफील्ड को अपना अड्डा बनाया हुआ था। बांग्लादेश की तरफ से लगातार यहां पर फाइटर जेट उड़ान भर रहे थे। लगातार इस जगह पर फाइटर जेट का अड्डा बनाया गया था और सैन्य कार्यवाही का सबसे बड़ा गढ़ तैयार कर रहा था। बांग्लादेश लगातार यहां पर अपनी न सिर्फ सैन्य कार्रवाई बल्कि बांग्लादेश के जखीरे यहां पर मौजूद थे। वो जखीरे जिनकी मदद से भारत के चिकन नेक को काटने की धमकी दी जा रही थी, जिनके पीछे पूरी की पूरी साजिश थी कि भारत के चिकन नेक को अलग करके यहां पर अपनी सत्ता और हुकूमत को आगे बढ़ाया जाए और भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को अलग थलग करके भारत की पहुंच वहां तक पूरी तरीके से सीमित कर दी जाए ताकि भारत की पावर सप्लाई कट हो और नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में भारत के खिलाफ विद्रोह जैसी स्थिति पनपाई जा सके। इसके लिए बहुत बड़ी सीरियस प्लानिंग चल रही थी और इस प्लानिंग के बीच न सिर्फ बांग्लादेश का या सैदपुर एयरफील्ड इस्तेमाल किया जा रहा था बल्कि इसके आसपास बने 12 अलग अलग चेक पोस्ट इस्तेमाल किए जा रहे थे। ये चेक पोस्ट सामान्य चेक पोस्ट से बिल्कुल अलग थे। बता दें कि इन चेक पोस्टों पर आतंकी गतिविधियां चालू की जा रही थी। भारत के खिलाफ आतंकियों को पनाह दी जा रही थी। यह वो आतंकी हैं जो पाक में इस वक्त भारत के खिलाफ बड़ी साजिश रच रहे थे। की तरफ से लगातार यहां पर बड़े कैंप डेवलप किए जा रहे थे ताकि भारत को टारगेट करते हुए भारतीय सीमा पर घुसना आसान हो। असल में देखा जाए तो यह सब कुछ भारत के साथ बांग्लादेश के रास्ते क्यों कर रहा है पाकिस्तान? इसका सीधा सा जवाब यह है कि भारत बांग्लादेश के पास बहुत बड़ी सीमा साझा करता है, उतनी जितनी पाक के साथ भी नहीं। और दूसरी बात, भारत अपने लगभग कई सालों से पाक के साथ अपनी सीमा को पूरी तरीके से सुरक्षा देने के लिए मुस्तैद है।
और इसी बीच पूरे घटनाक्रम में बांग्लादेश को देखा जाए तो भारत के कुछ सालों पहले बांग्लादेश से बेहतर संबंध थे और इसलिए कई भी अभी भी ऐसे लूप पॉइंट पहुंचे हुए हैं जिनकी मदद से बांग्लादेश से भारत में एंटर करना आसान है। और इन्हीं लूप होल्स का इस्तेमाल करते हुए पाक अपने आतंकियों को भारत के अंदर दाखिला देने के प्रयास में था हसन, और इसी एयरबेस का इस्तेमाल किया जा रहा था। लगातार बांग्लादेश इस पर अपने एयरबेस में न सिर्फ अपने फाइटर जेट बल्कि पाक फाइटर जेट को भी यहीं पर एक्टिव एजेंसी दे चुका था, यानी कि उनको भी यहां पर लगातार एक्टिव मूवमेंट को रिकॉर्ड किया जा रहा था। भारत ने न सिर्फ सैटेलाइट ऑकर से यह सब कुछ साफ किया बल्कि भारत को मिले जो भारत के रडार हैं उनकी मदद से भी भारत ने यहां पर कई बड़े सैन्य जक्की देखे थे। यहां पर बांग्लादेश की तरफ से कई हजारों की तादाद में टैंक और आर्टिलरीज गन को तैनात किया गया था ताकि जरूरत पड़ने पर भारत को ऊपर अचानक से इसका इस्तेमाल किया जा सके, और इसीलिए भारत ने इस सबसे अहम एयरबेस को इस वक्त ध्वस्त किया है। बांग्लादेश का यह सईदपुर एयरफील्ड सबसे महम एयरफील्ड माना जाता है। बता दें कि इसे कुछ हद तक और कुछ समय पहले तक मुख्य सिविलियंस के लिए यूज किया जाता था, लेकिन कहा जाता था कि मिलिट्री यूज के लिए कभी कभी पॉसिबल किया जाएगा। लेकिन अब जब से बांग्लादेश में स्थितियां पलट रही हैं, सत्ता पलट जैसे हालात बन चुके हैं, तो ऐसी स्थिति में भारत से सटे हुए रंगपुर एयरबेस को छोड़ इस वक्त सैदपुर एयरबेस को पूरी तरीके से ठिकाना बनाया गया था और भारत ने इसी एयरबेस को टारगेट करते हुए इस वक्त अपनी स्ट्राइक और सबसे बड़ा हमला बोला है। भारत ने कहा है कि बांग्लादेश ने शुरू तो किया है लेकिन खत्म अब भारत करने जा रहा है। भारत की तरफ से लगातार एक के बाद एक जो एक्शन लिए जा रहे हैं वह इसी के आधार पर है, और भारत लगातार अब तक जो 150 किलोमीटर है का दायरा था वह बढ़कर के अब 250 किलोमीटर का दायरा बन चुका है। भारत ने अब तक सिर्फ 2 डिवीजन पर बातें की थी, लेकिन अब वो डिवीजन की संख्या भी बढ़कर के 3 हो चुकी है। भारत न सिर्फ रंगपुर डिवीजन बल्कि इससे सटे हुए सबसे अहम डिवीजन्स पर भी अब अपना कब्जा आगे करना शुरू कर दिया है। भारत ने साफ कहा है कि बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदू माइनॉरिटीज को निशाना बनाया जा रहा है वो बिल्कुल भी बर्दाश्त लायक नहीं है, और भारत इस बात को कभी भी बर्दाश्त नहीं करने जा रहा है। और इसीलिए भारत का अगला बड़ा एक्शन इसी जगह पर फिर से होने जा रहा है, यानी कि भारत अभी भी अपने एक्शन रोकने की स्थिति में नहीं है। भारत ने साफ कहा है कि बांग्लादेश की तरफ से अगर पलटवार के रूप में कोई कार्यवाही करने की कोशिश की जाती है या फिर बांग्लादेश के साथ पाक कोई बड़ा अटेम्प्ट करने की कोशिश करता है तो भारत का जवाब मुंह तोड़ होगा, और भारत इस पर पूरी तरीके से और अपनी पूरी क्षमता के साथ सबसे बड़ा और कड़ा प्रहार करेगा। हालात यह बन चुका है कि इस वक्त बांग्लादेश से सटे हुए बॉर्डर पर रेड अलर्ट जैसी स्थिति है। एक तरफ तो बांग्लादेश ने आनन फानन में जिस तरह से अपनी इमरजेंसी मीट बुलाई है, इसका साफ मतलब यह है कि कोई किसी बड़े एक्शन की प्लानिंग चल रही है। तो दूसरी तरफ भारत की तरफ से भी न सिर्फ अपनी एयरबेस को बल्कि अपने एयरफेयर्स को भी रवाना किया गया है। भारत ने अपने लगभग राफेल और भारत के अपने सुखोई के साथ साथ मिराज फाइटर जेट को भी इस वक्त गश्ती में तैनात कर दिया है। हाल यह है कि भारत से सटे हुए बांग्लादेश के बॉर्डर पर इस वक्त लगातार फाइटर 1 जेट की गड़गड़ाहट साफ सुनी जा सकती है। लगातार उनकी निगरानी और हर एक मोमेंट को रिकॉर्ड में रखा जा रहा है। भारत साफ कर चुका है कि न सिर्फ रंगपुर डिवीजन, अब भारत के इस एक्शन के बाद बांग्लादेश में हालात ऐसे पनप रहे हैं कि अब बांग्लादेश के टूटने की स्थिति बन चुकी है। कहा यह जा रहा है बांग्लादेश के कई टुकड़े होने जा रहे हैं, और यह टुकड़े होने की बात भारत ने नहीं बल्कि बांग्लादेश ने खुद भी कह दी है। बांग्लादेश ने साफ कहा है कि बांग्लादेश के रंगपुर डिवीजन को जल्द ही भारत में मिलाया जा सकता है, क्योंकि भारत लगातार इस पर अपनी बेडी डीडी ही सैन्य कार्रवाई कर रही है। बांग्लादेश अब तक भारत के चिकन नेक को काट करके पूर्वोत्तर राज्यों को अलग थलग करने का सपना देख रहा था, लेकिन वहीं बांग्लादेश अब भारत के इस पूरे के पूरे जाल में उल्टा फंसता हुआ नजर आ रहा है। और भारत की सैनिक कार्रवाइयां इतनी बड़ी होंगी, इतनी भीषण होंगी, इस बात की जानकारी बांग्लादेश क्या किसी को भी नहीं थी। और इस पूरे घटनाक्रम के बीच में अब इस पूरे मामले में चीन और पाक की एंट्री को लेकर भी बहुत बड़े सवाल खड़े हो चुके हैं।
लगातार यह कहा जा रहा है कि इस पूरे घटनाक्रम के बीच में पाक ने अपने भारत से सटे हुए क्षेत्रों पर एंटी ड्रोन सिस्टम अलर्ट जारी किए हैं। और यह एंटी ड्रोन सिस्टम अलर्ट इसलिए क्योंकि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाक के सबसे बड़े एयरबेस को ध्वस्त किया था। और जिस तरह से भारत ने पाक के सबसे एयरबेस को ध्वस्त किया, वैसे ही हालात इस वक्त बांग्लादेश में भी बनते हुए नजर आ रहे हैं। भारत ने जिस तरह से बांग्लादेश के सबसे ताकतवर एयरबेस और सबसे बड़े रंगपुर डिवीजन को 1971 में ध्वस्त किया था, इस वक्त अपने टारगेट में लिया है। इसका साफ मतलब यह है कि अब भारत बड़ी कार्रवाई करने जा रहा है। और इसी डर की वजह से पाक ने बौखलाहट में आकर के अपने एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर के और साथ साथ एंटी ड्रोन सिस्टम को अलर्ट जारी कर दिया है। यानी कि साफ तौर पर पाक में भी डर का माहौल कायम हो चुका है, क्योंकि भारत के इस पूरे घटनाक्रम में पाक की एंट्री और पाक का बीच में कूदना भारत को कतई भी पसंद नहीं आने वाला है, और इसलिए पाक में डर तो पनप ही रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश के अंदर ही विद्रोह की स्थिति पैदा हो रही है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में अचानक से एक के बाद एक भीषण हमले हो रहे हैं, और यह हमले कहां से आ रहे हैं, इस बात की कोई भनक नहीं है। वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश में अलग अलग जगहों पर चीख पकार मच चुकी है। हाल बन चुका है कि जो लोग अब तक हिंदू माइनॉरिटीज को निशाना बनाने की कोशिश कर रहे थे, अब वो खुद ही निशाने पर आ चुके हैं। एक के बाद एक कई मदरसों को टारगेट करते हुए, निशाना बनाते हुए उड़ा दिए गए हैं। भारत ने साफ शब्दों में एक दिन पहले ही कहा था कि बांग्लादेश के अंदर जो भी कुछ होने जा रहा है, उसके जिम्मेदार खुद बांग्लादेश बनने जा रहा है। क्योंकि भारत चुपचाप बैठकर के हिंदू माइनॉरिटीज को निशाना बनाते हुए नहीं देखने वाला है, और भारत का अगला एक्शन इससे भी बड़ा और घातक बांग्लादेश पर होने जा रहा है। वैसे तो भारत ने एक तरफ तो पूरी तरीके से सामरिक दृष्टि से अपना चंगुल कस ही दिया है, वहीं दूसरी तरफ भारत ने सामरिक दृष्टि से बहुत बड़े स्टेप लिए हैं। दरअसल बांग्लादेश को की जाने वाली फ्यूल सप्लाई पर भी भारत ने पूर्णतया रोक लगाई है। आपको बता दें कि भारत जो बांग्लादेश को पेट्रोलियम और डीजल का निर्यात करता है, और अगर देखा जाए तो भारत के रास्ते से ही बांग्लादेश के पेट्रोलियम की आपूर्ति सुनिश्चित होती है, उस पर भी भारत ने इस वक्त पूर्णतया रोक लगा दिया है। और दूसरी तरफ बांग्लादेश को की जाने वाली जो जहाजों के माध्यम से सप्लाई है, उस पर भी भारत ने जो कुवैत और अलग अलग सऊदी अरब जैसे देशों से आती है, उस पर भी भारत ने पूर्णतः प्रतिबंध चढ़ दिया है। यानी बंगाल की खाड़ी में भारत ने अपनी चौकसी बढ़ा दिया है, जिसके चलते अब बांग्लादेश में ऊर्जा की बहुत बड़ी कटौती साफ देखने को मिल रही है। हाल यह बन चुका है कि बांग्लादेश रात में अंधेरों और सन्नाटों से गूंज जाता है, और इसी बीच भारत का यह एक्शन पूरी दुनिया देख रही है। देखना यह है ड्रोन के रूप में जाने जाते हैं।